देश की राजधानी दिल्ली से देवभूमि उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन कर इसे देश को समर्पित कर दिया है। इस मेगा प्रोजेक्ट के शुरू होने से न सिर्फ सफर आसान होगा, बल्कि उत्तराखंड के विकास को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटित ये कॉरिडोर दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय को काफी कम करेगा। अत्याधुनिक तकनीक से बने इस हाई स्पीड कॉरिडोर से व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना से उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। वहीं प्रधानमंत्री के देवभूमि दौरे को लेकर आम जनता से लेकर खास लोगों तक में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए और इस परियोजना को प्रदेश के लिए गेम चेंजर बताया। कुल मिलाकर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ एक सड़क परियोजना है, बल्कि ये उत्तराखंड के विकास की नई कहानी लिखने की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा और गडकरी जी ने भी इस बात को कहा कि हम 2.5 घंटे, तो तब लोग हंस रहे थे, कभी ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन जो कहा वो किया, और आज उसी बात को साक्ष्य के रूप में लेकर के प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आ रहे हैं। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि मुझे लगता है कि वैसे तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश के कोने कोने में जाते हैं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां वो जाते नहीं हैं। पूरी देश के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश का चप्पा चप्पा छाना है। लेकिन उत्तराखंड उनके सबसे निकट है, उनके दिल के निकट है। यहाँ गंगा है, यहाँ हिमालय है, और गंगा और हिमालय के प्रति उनकी आगाध श्रद्धा है। और श्रद्धा ही नहीं, उन्होंने इस बात को हमेशा दिखाया भी है कि वो गंगा के प्रति कितना समर्पित है। उत्तराखंड से जो लगाव है उनका, वो जो जुड़ाव है उनका, और जिस तरीके से अटल जी ने इस राज्य को विषम परिस्थितियों में बनाया, तो सबसे पहले जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी इस धरती पर उन्होंने कदम रखा था प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा, ये अटल जी ने बनाया है, मैं इसको संवारूंगा, उनके सपनों को मैं पूरा करूंगा। और इन 10-12 साल में जिस तरीके से उत्तराखंड को सच में उन्होंने संजोया है, वो एक इतिहास बन करके है। और पूरे हिमालय राज्यों में एक विशेष उदाहरण है, पूरे देश का एक आदर्श राज्य के रूप में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है आज 12,500 करोड़ की इतनी बड़ी परियोजना लेकर, जो वन्य जंतु के संरक्षण की दिशा में, जो विरासत और विकास दोनों को जोड़ती हो, जो यहाँ के अर्थ के उसको भी बढ़ाती हो और यहाँ की विरासत को भी संरक्षित करती हो, आज इस तरीके के डबल इंजन की सरकार मोदी जी के सानिध्य में, इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड निश्चित विकास के ऊंचाइयों को छू रहा है। और यहाँ का बच्चा देखिए बड़ा उत्साह है, और प्रधानमंत्री जी का जब भी आगमन होता है लोगों में उत्साह होता है। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आते हैं। आज भी हजारों की संख्या में देहरादून के अंदर उनके स्वागत के लिए लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े हैं, और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग, यहाँ का जो जनमानस पहुँचने वाला है, एक अभूतपूर्व संख्या का बड़ा जन सैलाब के साथ यहाँ पर एक कार्यक्रम होना। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जो अपना जो बन रहा है, और एलिवेटेड रोड देहरादून से दिल्ली तक, उसका लाभ केवल उत्तराखंड नहीं तो देश का आम जनमानस भी उठाएगा। और इतना ही नहीं तो यहाँ पर्यटन और तीर्थाटन उससे बढ़ेगा, नौजवानों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ हम कभी 8-9 घंटे में यहाँ से दिल्ली पहुँचते थे, आज हम 2.5-3 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती, कभी सोचा भी नहीं होगा सपने में कि ऐसा हमको रोड मिल सकते हैं, इतने दूरी घट सकती है और उसका लाभ हम ले सकते हैं। तो आम जन के लिए ये आज जो सुविधा मिल रही है, वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष चिंता उत्तराखंड की रहती है।
अटल जी ने राज्य दिया तो उसको संवारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तेजी के साथ में लगे चौमुखी विकास करने में, 4 धाम सड़क योजना हो, अलविदा रोड है, भारतमाला रोड है, ये सारे तो कभी सोचा नहीं था, तो वो सब दिख रहा है, विकास आगे बढ़ रहा है। देखिए, उन्होंने केदारनाथ की भूमि में आकर कहा था कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, और वो दशक आप आज देख रहे हैं कि आज हमारा उत्तराखंड कितनी प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। 12,000 करोड़ का ये जो कॉरिडोर का आज शुभारंभ होने जा रहा है, ये उत्तराखंड देवभूमि की जनता के लिए मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी जा रही है। मैं संपूर्ण उत्तराखंड की ओर से और देवभूमि केदारनाथ की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उनका जो आगमन केदारनाथ में हुआ था, उसके बाद केदारनाथ का जो पूरा परिसर है उसका जो उन्होंने पुनर्निर्माण का कार्य किया, आज वहाँ पर जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ी है, वो हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और वहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार जिस तरह से आज दिया जा रहा है, ये बहुत ही मैं समझती हूँ कि उनकी तरफ से हम सब के लिए आशीर्वाद है। तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और हमने पहले भी कहा है कि हम सब लोग, हमारी सरकार जो है उसके लिए संकल्पबद्ध है कि देश दुनिया से आने वाले जो तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचे हैं उन सबको हम सरल, सुलभ और सुरक्षित दर्शन व्यवस्था कराएं। उसको लेकर हमने पूरी एक रणनीति पूरी बनाई है। जहाँ हमने मंदिर परिसर के अंदर, चाहे बद्रीनाथ जी हो, केदारनाथ जी के अंदर, उसकी प्रॉपर जो दर्शनों की SOP है उसको तैयार कर लिया गया है। जो VIP मूवमेंट है उसको लेकर किस तरह से हम करेंगे ताकि आम श्रद्धालुओं को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि अंततः हमारा जो उपदेश है, जो मूल हमारा वो है कि मेन जो सामान्य जो हमारा तीर्थयात्री है, हमारी प्राथमिकता जो है वो हमारे सामान्य जो तीर्थयात्री है, श्रद्धालु, उसको सुलभ और सरल दर्शन उपलब्ध कराना है। देश के प्रधानमंत्री जी जब उत्तराखंड आए तब उत्तराखंड को कुछ नई चीज़ दी है। और आप देख लीजिए कि अब तक के इतिहास में उत्तराखंड में सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और जिस तरीके से आज आप देख लीजिए जो देहरादून दिल्ली कॉरिडोर का जो शुभारंभ होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये हमारा समय बचाएगा। और सबसे बड़ी जो हमें मजबूती मिलेगी, इससे हमें जो है स्वरोजगार, पर्यटन के दृष्टिकोण से ये योजना बहुत महत्वपूर्ण। और आज आप देख लीजिए कितना खूबसूरत बना है। मुझे लगता है कि जो हमारे देश का सबसे खूबसूरत कॉरिडोर आप इसको मान सकते हैं, और सबसे लंबा, तो आज निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, और उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और निश्चित तौर पर मोदी जी ने कहा था आने वाला जो दशक उत्तराखंड को होगा, तो यह निश्चित तौर पर सिद्ध हो गया कि मोदी जी ने जो कहा है वो सार्थक होता जा रहा है। देखिए, और आप देखिए कि आज के रूप में है, जब वो मूर्त रूप लेती है 4,640 किलोमीटर का लक्ष्य, और खासकर उस व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो उत्तराखंड में पैदा हुआ, यहाँ का भूमिपुत्र, मैं यहाँ का रहा हूँ, बचपन से मैंने देखा है। और ऐसी सड़कों का निर्माण होगा और इस तरह से हम जुड़ जाएंगे, ये शायद कल्पना की थी, और उसका यथार्थ रूप आज देख रहे हैं। और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। हालांकि वो स्वयं उत्तराखंड के लिए बहुत सोचते हैं, और आदरणीय खाबी जी को ये मुझे लगता है उत्तराखंड के सारे लोगों जो उपलब्धियां, उनकी प्रार्थनाएं हैं, उनकी भक्ति है, उसका आज बड़े हर्ष का दिन है। जो अपना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस जो 3 राज्यों को जोड़ता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, और निश्चित रूप से जहां सफ़र में 8-8 घंटे, 6-6, 7-7 घंटे लगते थे, इस मार्ग के बनने से मात्र 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे में सफ़र पूरा होगा। उसके लिए आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी उत्तराखंड आ रहे हैं, और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और निश्चित रूप से आज आप देख रहे होंगे पूरे उत्तराखंड में हर्ष की एक लहर दौड़ रही है। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और अपने इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की ओर बढ़ रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। और आज आप देख रहे होंगे कि निश्चित रूप से, और आज हमें हर्ष इस बात का है कि जैसा नेतृत्व आज भारत के पास है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में, विश्व में ऐसा नेतृत्व किसी देश के पास नहीं है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है।